दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। राजू भाई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम फिर से एक नई कहानी को लेकर हाजिर हो रहे हैं। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी को बिना स्क्रिप्ट किए हुए आप पूरा जरूर सुनें, क्योंकि ये वो सत्य है जिसे कहते हैं बुढ़ापा। ये एक ना एक दिन सभी को इसका सामना करना पड़ता है। इसलिए ये कहानी आप सभी लोग ध्यान से जरूर सुनें। आप इस कहानी में सुनेंगे कि औलाद बुढ़ापे में साथ क्यों छोड़ जाती है। तो इस बात को समझने के लिए दोस्तों, इस कहानी को आप ध्यान से जरूर सुनें। दोस्तों, एक जंगल में एक बहुत बड़ा बट वृक्ष था। उस बट वृक्ष पर कुछ पंछी निवास किया करते थे। एक समय की बात है, जंगल में सूखा पड़ गई और कुछ समय से बारिश नहीं हुई और सभी पंछी धीरे धीरे वृक्ष को छोड़कर जाने लगे। ये देखकर सभी पंछी बोले कि हे गिद्ध भाई, तुम भी चलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन उस गिद्ध ने मना कर दिया। वो गिद्ध कहीं नहीं गया और उसी बटी वृक्ष पर रहा। तब बट वृक्ष बोला कि भाई, सभी लोग चले गए, तू यहाँ क्या कर रहा है, क्या तुझे मरना है। तब गिद्ध बोला, दुख सुख में तुमने मेरा साथ दिया, मैंने तुम्हारे पत्ते गंदे किए तब भी तुमने कुछ नहीं कहा, मैंने तुम्हें नोचा तब भी तुमने कुछ नहीं कहा, तो मैं तुम्हें छोड़कर कैसे चला जाऊं। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़कर चले जाते हैं या बाहर जाकर अपने बुजुर्गों को भूल जाते हैं, ऐसी औलाद से तो औलाद ना होना अच्छा है। दोस्तों, हम आपको एक बात पूछना चाहते हैं कि जब तुम बीमार हुए थे तो क्या तुम्हारे माँ बाप तुम्हें छोड़कर चले गए, या जब तुम्हें संकट में थे तो क्या तुम्हारे माँ बाप तुम्हें छोड़कर चले गए। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें छोड़कर नहीं गए, लेकिन आज जब तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी ज़रूरत है तो तुम्हें अपने माँ बाप से घृणा होती है, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप बुरे लगते हैं। तुम इतना भी नहीं कर सकते कि वे बूढ़े हो गए हैं तो उनका आप सहारा बन जाओ। दोस्तों, आप अपने बुजुर्गों को छोड़ देते हैं, लेकिन एक गिद्ध था कि उसने उस वृक्ष को नहीं छोड़ा। सुबह होते ही गिद्ध इधर उधर घूमकर अपना पेट भर लेता और शाम को उसी वृक्ष पर आकर बैठ जाता। ऐसा करते करते काफ़ी समय बीत गया और सभी पंछी उस जंगल को छोड़कर कहीं दूर निकल गए थे। कुछ समय बाद वही पंछी फिर वापस आए और गिद्ध से कहने लगे कि भाई, कब तक तू सूखे पेड़ पर बैठा रहेगा, इसे तो आज खुद नहीं पता कि ये कब गिर जाए। इतना सुनकर गिद्ध की आंखों में आंसू आ गए और तभी गिद्ध बोला कि कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि शत्रु, कर्ज, अग्नि और बीमारी, इन चारों को समय रहते हुए दवा देनी चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वो बेमौत मारा जाता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी इस वृक्ष को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए। दोस्तों, सभी पंछियों के समझाने पर भी बूढ़ा गिद्ध नहीं माना और उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ और कहने लगा। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग हम कल लेकर हाजिर होंगे और उस भाग में सुनाएंगे कि बूढ़े गिद्ध का क्या हुआ और पेड़ किस तरह से अपना जीवन व्यतीत किया और जो पंछी समझा रहे थे उन पंछियों का क्या हुआ। तो जब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।